हाय, वेलकम टू माय शो कश शो टेल्स। मेरा नाम है कशिश और मैं लेके आई हूँ आपके लिए दूसरी स्टोरी काशी फोकलोर से, जो है तुलसी घाट के बारे में। तो पहले तो जब मैं नई नई आई बनारस और मैंने पहले दिन ही उठ के अपने हॉस्टल से जाके ऐसे बोला कि मुझे तो वॉक करने जाना है, भाई मैं देखूंगी सारे घाट। और मैं चलती गई और पहले मुझे लगा कि तुलसी घाट शायद तुलसी जी के ऊपर है, तुलसीदास जी के ऊपर था। तो तुलसीदास जी, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, एक बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, जिनकी वजह से आज हम महसूस कर पाते हैं, सबसे बड़ी जनता आवाम महसूस कर पाती है राम की कहानी को। क्योंकि पहले के ज़माने में जो राम की कहानियाँ हैं या जो भगवानों की कहानियाँ हैं, वो संस्कृत में लिखी जाती थी, जो कि सिर्फ प्रीस्ट्स या रॉयल्टी के लिए ही, सिर्फ उन्हीं ही अप्रोचेबल थी, अज्ञा सिर्फ वही उसका ज्ञान ले सकते थे। और इस चीज़ को देख के, इस समस्या को देख के, जो तुलसीदास जी हैं उनका काफ़ी दिल दुखा, क्योंकि उन्हें लगा कि जो हमारे राम हैं राजा, उनको तो सबसे ज़्यादा जनता प्यार करती थी और वो जनता ही उनके बारे में नहीं जान रही है, वो आवाम ही उनके बारे में नहीं जानती अब, क्योंकि शब्द ही नहीं समझ आ रहे हैं। हमारी आवाम जनता तब संस्कृत नहीं जानती थी, संस्कृत सिर्फ पंडितों और रॉयल्टी और जिन्होंने पढ़ा लिखा है उनके लिए थी। तो तुलसीदास ने लिखा सारे लोगों की भाषा में, जो एक कोलोकियल भाषा होती है, उन्होंने उस भाषा में रामचरितमानस लिखी इस तुलसी घाट पे। तो तुलसी घाट में एक बहुत ही सुंदर, आज भी अगर आप जाएं वहाँ पे 1000 साल पुराना बैनियन ट्री है, जिसके नीचे तुलसीदास जी बैठ के रामायण लिखा करते थे। और ऐसी उनकी कहानियां हैं कि जब वो लिखा करते थे तो एक मिस्टीरियस फिगर उनके आसपास आता था। कैंडल्स और लैम्प्स, जो दिए होते हैं, वो जला के रखते थे और वो दिए ऐसे जलने बुझने लगते थे, एक एनर्जी उन्हें महसूस होती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो है क्या। फिर उन्हें लगा कि जब उनका काम थोड़ा बहुत कंप्लीट होने लगा, तो उन्हें लगा कि हर एक पोएट, हर एक आर्टिस्ट को जैसे कहीं ना कहीं लगता है कि अब मैं जाके अपनी कहानी किसी को सुनाऊं या अपनी पोएट्री किसी को सुनाऊं। तब वो जाते थे हनुमान जी के एक मंदिर, जो बनारस का सबसे बड़ा, सबसे फेमस हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर है। और वहाँ जाके वो सुनाया करते थे अपनी पूरी ऑडियंस को राम जी की कहानी। वहाँ से उन्हें और समझ आता था कि उन्होंने कैसा लिखा है, फिर वो और इम्प्रूव करते थे और वापस आते थे घाट पे अकेले, सब पूरे दिन सुना के रामायण वो वापस आते थे, वो वापस लिखते थे। और ऐसा बोला जाता था कि जब वो रिसाइट किया करते थे रामचरितमानस सबके लिए, तो लोगों को गूज़बम्प्स आ जाते थे, उनको कहीं और से खुशबू आने लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके आस-पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो उनके साथ है, जो प्यार से भरी हुई है। और कोई समझ नहीं पाता था कि ये आता कहाँ से है। और फिर ऐसा हुआ एक रात कि वो उसी घाट पे बैठ के सुनाते रहते थे और एक इंसान था, एक आदमी था, जो रोज़ आता था। वो रामायण शुरू होने से पहले आके बैठ जाता था और रामायण खत्म होने तक बैठा रहता था। और जब भी राम का नाम आता था, उनकी आंखों में आंसू आते थे। तो फिर थोड़ा क्यूरियस हो गए तुलसीदास जी कि ये कौन है जो एकदम सबसे पहले आ जाता है और सबसे आखिरी में जाता है। और फिर एक रात उन्होंने सोचा कि मैं देखूं तो जरा, ये है कौन आदमी, ये है कौन इंसान जो इस कदर आता है और इतना प्यार से सुनता है। और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे फॉलो करूंगा। और फिर वो उसे फॉलो करते हैं। टेम्पल्स आती हैं, श्राइन्स आती हैं, शहर के कोने में आ जाते हैं वो, और फिर वो अचानक से आदमी गायब हो जाता है। और ऐसा 2-3 बार होता है। इतनी बार गायब होने के बाद तब उन्हें समझ आता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद हनुमान जी है, जो उनकी कहानी सुनने आते हैं। और ऐसा वहाँ के लोगों का भी मानना है कि काफ़ी सारे लोगों को जब रामचरितमानस तुलसीदास जी सुनाया करते थे, तो
हनुमान जी उनके पीछे पीछे नाचते हुए घूमते थे, नाचते हुए जाते थे। तो आप समझ रहे हैं, एक पोएट कहाँ कहाँ किस किस तरह की एनर्जी को चैनल कर लेता है। और दुनिया उनको सुनने आती थी, लेकिन राम को सुनने हनुमान आते थे और उनके शब्द से हनुमान आते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए हैं तुलसीदास जी, जब उन्होंने संस्कृत से चीज़ों को कोलोकियल भाषा में बदला, ताकि हर आवाम, हर जनता, हर किसी को समझ आए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई फार्मर हो, चाहे वो बोटमैन हो, चाहे वो विडो हो, चाहे कोई भी हो। हम सब समझ पाए, हम सब जान पाए कि जिसे हम भगवान मानते हैं, उनकी कहानी क्या है, वो है कौन। और ये चीज़, क्योंकि मैं भी एक पोएट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी, तो मुझे तो लगा हाँ भाई, आपको लोगों की ज़रूरत कभी ना कभी तो पड़ती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैलिडेशन सीकिंग, लेकिन आप कैसे बेहतर हो सकते हो। जैसे जब तुलसीदास जी वहाँ जाते थे, जब वो मंदिर जाते थे, और उनको बस ये था कि लोगों को महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो वो महसूस कर पा रहे हैं, और वो देखने के लिए लोगों के बीच में जाते थे और फिर उस एनर्जी से वापस बनाते थे। और काफ़ी काफ़ी प्यारी कहानी है ये, अगर आप एक पोएट हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं। बहुत ही, क्योंकि इस ज़माने में हमें ये भी बोला जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, एक पोएट्री है, क्या वैलिडेशन की ज़रूरत है, लेकिन क्यों हम झूठ बोल रहे हैं किसी से। एक आर्टिस्ट को तो, मतलब तुलसीदास जी को, अगर वैलिडेशन नहीं, लेकिन बस एक सिंपल चीज़ कि मेरी फीलिंग यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं। और ये आप मुझे भी बता सकते हैं कि अगर मेरी फीलिंग आप तक पहुँच रही है कि नहीं, सो आई कैन ऑल्सो गेट बेटर एट दिस। मूविंग ऑन। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन था ट्यूसडे का दिन, जो कहा जाता है हनुमान जी का दिन है, और मुझे 2 दिन हो गए थे बनारस में, लेकिन तब भी तुलसी घाट जा ही नहीं पाई थी मैं। वो मंदिर गई पहली बार, और उस मंदिर में मुझे बाहर एक किताब मिली हनुमान जी की चालीसा की, लाल अक्षर हनुमान चालीसा की, और मैं देख रही हूँ कि ट्यूसडे के दिन यहाँ पे कौन ऐसे, मतलब कैसे कोई उठाओ भाई, जूतों चप्पल के साइड में रखी हुई है। ऑल्सो व्हाट इज द सिविक सेंस गाइस। तुम लोग क्या कर रहे हो। हाँ, भगवान की किताब चप्पल जूतों के जगह पे पड़ी है, खैर कचड़े की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। बट इन एनी केस, उस किताब को मैंने उठाया, और बहुत ही प्यारा सुकून सा एक फील था उस दिन मुझे। और वो किताब मैं उठा के गई अंदर, और हनुमान जी थे, पूजा की, आ, मतलब दर्शन किए, और फिर मैं भाग के गई तुलसी घाट। वो ऐसा घाट है जहां आप गंगा के किसी भी किनारे हो, आपको कहीं ना कहीं नॉइज, बहुत सारी ऐसे चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उस घाट में जिस तरह की शांति है, जैसे वो आपको खींच लेती है, अर्थिंग नेचुरल हो जाती है। और मैं तो वहां सो ही गई थी 3 घंटे के लिए। पता नहीं, कुछ तो बहुत ही नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन था। तो आप भी एक्सपीरियंस करिए घाट्स ऑफ काशी विथ मी, या अकेले भी जाके कर सकते हैं, क्यों नहीं। मैं तो बताऊंगी ये कहानियां यहाँ आपको। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, share and subscribe so I keep making more videos for you. Thank you.